क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 5 के विग्रह कर समास बताइए। यहाँ पर आपको कुछ समास दिए गए हैं जिसमें से आपको 5 का समास विग्रह करना है और बताना है कि यह कौन सा समास है। जैसे गजानन, गंगा यमुना, त्रिभुज, यथाशक्ति, चक्रपाणि, आजन्म, पाप पुण्य, पीताम्बर। तो हम आप लोगों को इसमें डिटेल से बताएंगे कि समास क्या होता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह जो है बहुव्रीहि समास है, यह अव्ययीभाव समास है, यह द्विगीय समास है। इसका भी ट्रिक बताएंगे और साथ ही साथ इसके 6 वेद को अच्छे तरीके से समझा देंगे ताकि इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समास किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पद या शब्द अपने बीच के विभक्ति चिन्ह का लोप कर जिस नए शब्द का निर्माण करता है उसे समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, तो जो राजपुत्र है उसमें 2 शब्द मिलकर राजपुत्र का निर्माण करता है। जब इसका आप समास विग्रह करते हैं, एक हो जाएगा राजा और एक हो जाएगा पुत्र, और इसमें बीच में का जो चिन्ह होता है, राजपुत्र का समास विग्रह राजा का पुत्र। तो इसमें जो का चिन्ह है यह विभक्ति चिन्ह है जिसका लोप हो जाता है और राजपुत्र एक छोटा सी शब्द का निर्माण होता है जिसे हम समास कहते हैं। और समास के 6 भेद होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा गया है कि समास के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, तो 6 प्रकार हैं। पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्विगीय समास और द्वंद्व समास। इस तरह से इसके 6 प्रकार होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को बताते चलेंगे कि यह समास है और उसका परिभाषा भी और पहचान भी बताते चलेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसका यहाँ पर सॉल्यूशन है। जैसे गजानन, तो गजानन का समास विग्रह होता है गज के समान जिसका आनन, और यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो वैसा समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है और वह एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, वह बहुव्रीहि समास होगा। जैसे यहाँ पर 2 शब्द है, एक है गज मतलब होता है हाथी और आनन मतलब सिर। तो गज के समान अर्थात हाथी का सिर किसके पास है? तो गणेश जी के पास है। इसमें ना ही गज का और ना ही आनन मतलब सिर का बोध हो रहा है, ना ही इसकी प्रधानता व्यक्त हो रही है, बल्कि गणेश जी अर्थात विशेष अर्थ को बता रहा है, जिस कारण से यह बहुव्रीहि समास हो गया। से लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो इसमें ना ही लंबा और ना ही उधर का बोध हो रहा है, बल्कि इसमें भी गणेश जी का ही बोध हो रहा है, इसलिए वह बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। जैसे पीताम्बर, तो पीला अंबर है जिसका मतलब पीला वस्त्र कौन धारण करते हैं? विष्णु जी। तो इसमें विष्णु जी विशेष अर्थ हो गए, तो वह हो जाते हैं बहुव्रीहि समास। उसके बाद दूसरा है गंगा और यमुना, इसका संधि विच्छेद नहीं, इसका समास विग्रह करने पर गंगा और यमुना होता है और संधि का संधि विच्छेद होता है और समास का समास विग्रह। तो इसका समास विग्रह गंगा और यमुना होगा और यह एक द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास का परिभाषा होता है कि वैसा समास होना चाहिए जिसका दोनों पद प्रधान हो और जाके वह एक दूसरे के योजक हो और कभी कभी विलोम भी हो। योजक कहने का अर्थ है एक दूसरे के पूरक हो। जैसे गंगा और यमुना एक दूसरे के पूरक हैं, नाम लेने में आपको सटीक बैठता है। उसी प्रकार से दाल और रोटी एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार से हो गए द्वंद्व समास। और विलोम में कब होते हैं? जैसे पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य का जो है ना एक दूसरे के विलोम है। पाप हो गया नकारात्मक और पुण्य हो गया सकारात्मक, तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यह हो जाएंगे द्वंद्व समास। इस तरह से क्लियर हो गया। उसके बाद है त्रिभुज, तो त्रिभुज का समास विग्रह होता है 3 भुजाओं का समाहार और यह हो जाएंगे द्विगीय समास। तो द्विगीय समास वैसे समास होते हैं जिसका पहला पद जो है पूर्व पद है वह संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक कहने का अर्थ है संख्या का बोध होगा 2, 3, 4, तो यहाँ पर 3 का बोध हो रहा है, तो यह हो जाएंगे द्विगीय समास। 3 भुजाओं का समाहार, जैसे चौराहा 4 राहों का समाहार, जैसे चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार, षटकोण 6 कोणों का समाहार। तो ये सभी संख्यावाचक शब्द पहले आ गया तो वह द्विगीय समास होगा, याद रखना है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका पहचान है द्वि मतलब क्या होता है? 2, तो 2 क्या है? यह एक संख्या है, तो संख्यावाचक हो जाएंगे। उसके बाद यथाशक्ति, तो यथाशक्ति को होता है समास विग्रह शक्ति के अनुसार और यह अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास वह होते हैं जिसका पहला पद पूर्व पद जो है अव्यय होता है और अव्यय जो है वह एक ऐसा शब्द होता है जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलता है। जैसे यथा यहाँ पर जो है वह अव्यय है जो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलता है कि यह कौन सा काल है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे यथाशक्ति रहेगा। यथा शब्द जिसमें भी देखिएगा आप
उसमें आपको अव्ययी भाव समास डाल देना है। यथा इच्छा हो जाएगा इसका उदाहरण, भरपेट हो जाएगा इसका उदाहरण। जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी का हो जाएगा चक्र है जिसके हाथ में, तो यह भी बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। ना ही चक्र की प्रधानता है ना ही हाथ की, बल्कि जिसके हाथ में चक्र है, कृष्ण भगवान के हाथ में चक्र होते हैं, तो उसका बोध हो रहा है, विष्णु जी का बोध हो रहा है, तो वह बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। उसके बाद है आजन्म, तो जन्म भर, यह अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। आ जो है वह अव्यय है। उसके बाद पाप पुण्य बता ही दिए, द्वंद्व समास है क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। पीताम्बर, पीला अंबर है जिसका, तो यह हो जाएंगे बहुव्रीहि समास। उसके बाद देखिए संधि विच्छेद वाला प्रश्न है, किन्हीं 5 के संधि विच्छेद करें। ये सभी आप ऑब्जेक्टिव में आते हैं, याद रखिएगा। संसार, संयोग, पवित्र, दिग्गज, दिक जोड़ गज, पवन, पौ जोड़ अन, यशोदा, महर्षि, महा जोड़ ऋषि, प्लस उच्चारण, तो उत जोड़ चारण, ये सभी का यहाँ पर संधि विच्छेद है। से संसार का हो जाएगा सम जोड़ सार, संयोग तो सम जोड़ योग, दोनों सेम ही है। ये दोनों कौन सा समास हो जाएगा, तो ये दोनों सम जोड़ सार, तो ये हो जाएंगे ये जो है ना व्यंजन संधि हो जाएंगे, समास नहीं संधि हो जाएंगे, व्यंजन संधि। उसके बाद पवित्र, पौ जोड़ इत्र, तो पवित्र। दिग्गज, दिक जोड़ गज, दिग्गज। पवन, पौ जोड़ अन, पवन। यशोदा, यशः जोड़ दा, यशोदा। महर्षि, महा जोड़ ऋषि, महर्षि। उच्चारण, उत जोड़ चारण, उच्चारण। तो इस तरह से ये आपका क्लियर हो गया संधि विच्छेद। उसके बाद है वाक्य प्रयोग द्वारा किन्हीं 5 के लिंग निर्णय करना है, अर्थात या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आपको बताना है। जैसे पहला है आय, तो जो आय है वह स्त्रीलिंग है। इसमें आप वाक्य इस तरह से बना सकते हैं कि आपकी आय अच्छी है, इसमें स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद प्रार्थना, तो प्रार्थना भी स्त्रीलिंग है, इसका आप वाक्य बना सकते हैं कि भगवान की प्रार्थना बेकार नहीं जाती है। उसके बाद है चुनाव, तो चुनाव जो है ना पुल्लिंग हो जाएगा, से आम चुनाव समाप्त हो गया। उसके बाद है लू, तो लू जो है वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसके में उदाहरण आप बना सकते हैं वाक्य, जैसे दोपहर में तीखी लू चल रही थी। उसके बाद जी, तो जी जो है यह भी स्त्रीलिंग है। छत जो है यह भी स्त्रीलिंग ही है। और जो यहाँ पर दंगा और दही, ये दोनों पुल्लिंग है। इस पर आप वाक्य अपना से बना सकते हैं, जैसे दही, दही खट्टा है, यह पुल्लिंग हो जाएगा। दंगा, तो पटना में दंगा हो रहा है, तो ये सभी पुल्लिंग हो जाएंगे। उसके बाद है किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे अग्नि, अग्नि का हो जाएगा पावक, अनल, आग। उसके बाद सरस्वती, तो बीना पानी, ये तो आप जानते ही होंगे। शारदा, भवानी, ये सभी आप जानते होंगे। गणेश जी को तो ऊपर में ही बताए थे, लंबोदर, गजानन। अमृत का हो जाएगा पीयूषम, जिसे संस्कृत होता है 10th क्लास में संस्कृत का नाम जो है वह पीयूषम है, तो पीयूषम जो है वह अमृत का पर्यायवाची शब्द है। पीयूष जिसे कहते हैं, पीयूष, सुधा। फिर आँख का नेत्र, नयन, लोचन। किताब का पुस्तक हो जाएगा, ग्रंथ हो जाएगा। हवा का पवन, वायु, समीर। उसके बाद जल का क्या हो जाएगा, पनीर नहीं, पानी और नीर। इस तरह से आपका क्लियर हो गया पर्यायवाची शब्द। उसके बाद देखिए मुहावरा वाला प्रश्न आता है, जो अक्सर पूछा जाता है कि इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, पहले भी बता चुके हैं। 2000 जो है ना 11 के क्वेश्चन में था, तो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर बताते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ और रूप को बदल देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ और रूप को बदल देता है। जैसे चिकना, चिकना, उसमें आहट जोड़ दिया, चिकनाहट हो जाएगा, तो वह प्रत्यय हो जाएंगे। जैसे अनुराग, ये उपसर्ग हो जाएंगे। इस तरह से। उसके बाद है किन्हीं 5 के मुहावरे द्वारा वाक्य स्पष्ट करें। इसमें वाक्य, इसका अर्थ बता देते हैं क्या होता है। जैसे 9, 2, 11 होना, मतलब भाग जाना। उसके बाद है मुंह काला करना, मुंह काला करना मतलब हो जाएगा लज्जित हो जाना। उसके बाद है किताब का कीड़ा होना, मतलब हमेशा पढ़ते रहना। खून पसीना एक करना, मतलब बहुत ही परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। हाथ मलना, पछताना। उसके बाद है न कट जाना, न